कम से कम इंडिया को तो बीट कर दे। अब हमारे साथ जी बहुत ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग बैठे हैं। मिर्ज़ा भाई जो है वो ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया इनको प्यार से कहते हैं, सबके बारे में सब जानते हैं, बहुत सी बातें पूछेंगे, मजा करेंगे इनके साथ भी। लेजेंडरी जावेद भाई बिग फैन, बहुत प्यार करते हैं आपसे, पूरे मुल्क की तरह। आपकी बहुत सारी बातें, यादें हमारे दिलों में बस गई हैं, बहुत अजीम हैं आप, और हमें खुशी है कि आप यहाँ सेट पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। साथ में जावेद भाई वी हैव अहमद शहजाद, ब्रिलियंट ओपनर। इनके टाइमिंग बहुत क्लासी है, इनकी बोलने की टाइम बड़ी अच्छी वैसे, और वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ब्राइट यंग मैन एक्चुअली। गुड सीइंग यू शहजाद। देन वी हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स हियर। आप मेरे ख्याल है अफगानी सपोर्टर है शायद? हाँ, हम अफगानिस्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और आप? इसलिए मुझे कोई औकात फील नहीं हो रही क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अपना हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्यों बिठा है? आप तो फॉरेनर है ना? आपको दुनिया ने हमारे साथ ही बिठाया है। मैं आपको कुर्सी उठा के मारूंगा। अच्छा, लड़े बाद में? यही मतलब पाकिस्तान पे कुर्सी पे लड़ाई होती है, ये कुर्सी से लड़ाई करते हैं। यार मेरे को ऐसे घुमा फिरा के लट्टू वाली बात नहीं करो। हम या तो कुर्सी मारेगा या तो मैच मारेगा। जहाँ जाते हैं लोग आपको घुमा फिराई देते हैं। अच्छा, अफगानी सपोर्टर, पाकिस्तानी सपोर्टर, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। ये फड्डे चलते रहेंगे, लेकिन कुछ देर तक आप प्यार करें, हमसे ऐसा बातें हैं। आज पाकिस्तान बोल रहा हूँ, आज दिमाग में वही मैच घूम रहा है। आज इंग्लैंड का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अच्छा, आपने पहले दिखा दिया, नहीं कर लेते। ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ न्यूजीलैंड से, और जी ये जीत गए हैं ऑस्ट्रेलियंस 89 रन से। मिर्जा भाई न्यूजीलैंड जीते हैं 1/89 रन। अच्छा बताइए मिर्जा भाई, आपने इस पे आप कहते हैं कि कौन से वो बैट्समैन है जो बहुत जबरदस्त खेल गए? एक तो इसका एलन फिन जो था, उसने क्या जबरदस्त बैटिंग की, 16 गेंदों पर 42 रन बनाया। और फिर डेवन कॉनवे जो शुरू से आखिर तक, हम लोग अपने ओपनर्स को कहते हैं ना, हाँ। उनका ओपनर जिस तरीके से उसने बैटिंग की, उन दोनों ने पावर प्ले का यूटिलाइजेशन प्रॉपर किया। 200 रन दूसरी मरतबा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम ने 200 रन बनाए। बड़ा स्कोर उन्होंने कर दिया, और उसके बाद उनको जल्दी आउट भी कर लिया। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो लड़के हैं इनके न्यूजीलैंड के, क्या मोहल्ले से बड़े लड़के लेकर आ गए? क्या लड़कों के भी लड़के हैं और उनके भी लड़के हैं, आपको नहीं पता? तो इतने बड़े लड़के लेकर आ गए? लेकर तो मोहल्ले का मैच होता था, हम कैसे बड़े लड़के ले आओ, इनको तो बीट करें। लेकिन न्यूजीलैंड का असर ये है कि उनकी टीम जेल हो गई। लास्ट ईयर वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, इंग्लैंड ने उसे 8 विकेटों से हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर। लेकिन अब इस मरतबा वो बड़े एक जेल होकर आए हैं। उनका कप्तान केन विलियमसन, उनके ओपनर्स, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जावेद भाई, आपसे पूछेंगे एक बात भाई, वो आपके ज़माने में पता नहीं ज़्यादा बैट्समैन ज़्यादा दम था, ये क्या चक्कर था, ग्राउंड से छक्के बाहर जाते थे। अब ये जो न्यूजीलैंड में ग्राउंड बना दिया उन्होंने, बड़े बड़े ग्राउंड बना दिए, हमारे बंदे मार भी पाएंगे छक्के, वहाँ तक पहुँचेंगे भी बाउंड्री के पार या नहीं? अब डिपेंड, देखिए ऑस्ट्रेलिया और इधर यहाँ जो विकेट जो ग्राउंड है वो बड़े हैं, और उन्होंने कोई भी शॉट नहीं किया। हालांकि 75 मिनिमम बाउंड्री जो है ना वो होती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, मगर ज्यादा आप जितने नहीं कर सकते। तो मेलबर्न ग्राउंड जो है वो काफी बहुत बड़ा है। तो उसका यही है कि क्योंकि ग्राउंड बड़ा है या छोटा, दोनों टीमों के लिए बराबर है। हाँ, that's true, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मगर बड़े ग्राउंड में ये है कि चौके छक्के लगने मुश्किल होते हैं, मगर जितना भाग के आप रन कर सकते हैं वो ज्यादा होते हैं। अक्सर आपने देखा 5-5 रन भी ले लेते हैं। हाँ, तो भाग रहे होते हैं, चाहे पीछे ज्यादा एंड में, तो ये क्रिकेट में तो इतने बड़े ग्राउंड है, तो उसके अंदर लाजिम बात है कि ये टीमों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या करना है। छक्के चौके नहीं लगेगा, इज बेटर टू गो फॉर 1-2-1-2-3 1-2-3 छक्के चौके मारने जाएंगे, वो लगेंगे तो नहीं। तो उससे यही है कि बड़े ग्राउंड होंगे, उसके ऊपर रन्स जो है वो थोड़े कम होते हैं, बिल्कुल, और फाइटिंग स्कोर हो जाता है, दोनों टीमों को लड़ता है। ये एक है, ये चीज एडवांटेज तो है। और मुझे याद है रिसेंटली मैच हुआ पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में, उसने वो छक्के लगे ही नहीं हमारे हमसे, तो इन्होंने लंबे छक्के, उनकी बैटिंग है, उन्होंने मार के हमारे सारी जो है बॉलें खड़ी हो गई थी। मुझे आपको याद है मैच वो? बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन ये कि यहाँ पर ना वो ये सबसे बड़ी बाउंड्री है इस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की। ये तो सिडनी में मैच हुआ है जो न्यूजीलैंड वालों ने मारे ना, कॉनवे वगैरह ने, लेकिन जहां हमारा कल मैच होने जा रहा है सबसे बड़ी बाउंड्री है 84 मीटर्स की बाउंड्री। ऑस्ट्रेलिया के जितने मैदानों में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, मेलबर्न की बाउंड्री सबसे बड़ी। जावेद भाई 25 मार्च 1992 को वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के मेंबर थे। बिल्कुल, जावेद भाई को खान साहब ने गले लगा लिया था, पाकिस्तान का परचम खान साहब के हाथ में था। नहीं, बिल्कुल वो जीत तो हिस्टोरिकल जीत, पाकिस्तान की पूरी आवाम दुनिया, सारे दुनिया में ऑल पाकिस्तानी जो थे बड़े
आस लगा के बैठे हाँ थे, बिल्कुल, बड़ी अच्छी सर रमजान का टाइम था, सुबह में उठ के देखते थे मैचेस, बड़ा टाइम था। बिल्कुल टीम बड़ा अच्छा खेली, क्लिक किया टीम ने। एक टाइम पे बिल्कुल नीचे जा रहे थे और एकदम एक मैच एक पॉइंट मिलने के बाद हम पूरा कप उठा के लेके आ गए। ब्रिलियंट सर, बहुत जबरदस्त। अहमद आपकी तरफ आते हैं सर, थोड़ी सी बात करते हैं। आप तो खेले ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आपकी कोई यादें हैं, कुछ है, कुछ आपको ग्राउंड वाउंड का पता है कुछ आपके ख्याल में? देखिए न्यूजीलैंड जो है वो वहाँ मेरी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, ज्यादा आपका खून और बढ़ा। बहुत मजेदार। जावेद भाई सुन लें, अहमद भाई की किसी याद का फोन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की। मैं बताऊं, मेरा नहीं यार, ज्यादा मैं आई वांट टू नो है किसका, मेरी बात ज्यादा किसका फोन नहीं, उनको फोन किसका आ रहा है मुझे मालूम नहीं, ज्यादा किसी इंपॉर्टेंट आदमी का फोन मेलबर्न से आ रहा है, मेलबर्न से। फोन में फंस गया है राजीव। जब मैं दुबई से फोन तो नहीं आ रहा, चेक कर ले लो, लग दिया उसे, लेकिन आप निकाल ले फिर। नहीं मजा आया। This is what live television is all about जी। ऑफ कोर्स वो हाँ, मैं एक एक्टर को भी देख रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका फोन आ गया था, तो उठा के करे दिखाइए थी, हेलो आपकी बेटी जो है ना इस टाइम मेरा इंटरव्यू ले रही है, काइंडली 5 मिनट बात करें, मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। दिस हैपेंस। अच्छा, जो न्यूजीलैंड की पिचेज है ना बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी डिफरेंट है, बाउंस है लेकिन बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए फेवरेबल है। ऑस्ट्रेलिया भी व्हाइट बॉल के लिए बेहतरीन पिचेज हैं, बेस्ट पिचेज, बैटिंग पिचेज हैं ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ी सी जो बाउंड्री है वो बड़ी है। हमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है वहाँ, हम अपनी प्रॉपर तरीके से सारी जिंदगी वहाँ नहीं खेलते, जिस तरह वो एशिया में आके फंसते हैं ना, जिस तरह हम दुबई में उन्हें फंसाते थे। हाँ अब जो है कजाफी स्टेडियम में या कराची में ये फ्लैट पिचेस हैं, यहाँ पे वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे बाउंस है, वो सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट वहाँ पे खेले हुए हैं, एडजस्ट है। हम लोग चाहे 15 दिन पहले भी चले जाएं, 20 दिन पहले भी चले जाएं, हम आइडिया तो जरूर ले सकते हैं, एक अच्छी सीरीज, एक अच्छा टूर्नामेंट खेल के आ सकते हैं, बट हम वहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं है। बट आइडियली अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट पिचेस होती हैं, ट्रू बाउंस आता है, यू कैन सी द बॉल, यू कैन हिट द बॉल, वो पर्थ में, ठीक है, वो देखिए वो ज्यादातर अब होता है रेड बॉल में, ठीक है, रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में। अभी जो रिसेंटली हमने सारी क्रिकेट देखी अभी विंटर्स हैं, बारिशें हुई हुई हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर है। आज जब हमने नहीं, लेकिन बारिशें हो रही हैं, हाँ, तो जब बारिश होती है तो मॉइस्चर होता है, हवा में नमी होती है, पिच में जूस होता है। इसी वजह से हमने अफगानिस्तान का जो मैच देखा है, आपने देखा कि बटलर जो है ऑलमोस्ट सर्कल पे फिनिश कर रहे थे एज अ कीपर, इट शोज के बाउंस था, स्टीम हो रहा था। तो वहाँ पे कई जगहों पे बारिशें हो रही हैं कहीं, और जो न्यूजीलैंड का मैच था वो बहुत एक ड्राई पिच पे मैच था। तो इस तरह की डिफरेंट चैलेंजेस हमें वहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। एज अ बैट्समैन आपने अडॉप्ट करना है, आई एग्री विद यू, जितना जल्द से जल्द कर सके। आपने अफगानिस्तान के मैच की बात की, उसकी कर लेते हैं। अनइवन रहती है, अनइवन भी है वो इसलिए कि वहाँ की क्ले ऐसी है, फर्स्ट डे डिफरेंट, सेकंड डे डिफरेंट हो जाएगी, थर्ड डे डिफरेंट, फोर्थ फिफ्थ डे तो किसी होने शुरू। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल्सो T20 से डिफरेंट फ्लैट पिचेस। तो वहाँ पर जो विकटें हैं बस पहले दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो बिल्कुल, तो पहले दिन तो खासतौर बाउंस तकरीबन हर जगह होता है। अफगानिस्तान का मैच हुआ जी इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड जीत गया 5 विकेटों से। इसमें एक बड़ा जबरदस्त, आप कैसे मिर्जा भाई ने बताया कि एज ए ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया टोल्ड मी कि भाई वो एक पहली बार इंग्लैंड की टीम के साथ ऐसा हुआ कि सैम करन एक बॉलर है, उन्हें 5 विकेटें जो है वो ली हैं इंग्लैंड के साथ पहली बार। पहले किसी T20 मैच में उसने 5 विकेटें ली हैं इंग्लैंड के किसी प्लेयर, इंग्लैंड के। और उसके अब्बा जो थे केवन करन, जावेद भाई के साथ खेले 83-87 का वर्ल्ड कप, जिम्बाब्वे से खेले, उसके अब्बा जिम्बाब्वे से, और उनका बेटा जो है वो इंग्लैंड खेल रहा है। तो जिम्बाब्वे के बाद वो मूव कर गए होंगे इंग्लैंड, तो काफी प्लेयर्स। आपको याद है केवन करन जो इनकी बात कर रहे हैं? जी। और उनका दादा क्या करता था मेरे से? उसके दादा का दुकान था वहाँ पर, केदार पुराने कपड़ों का। गलत, और उनके दादा का नाम कराजोर है और वो फिल्में बनाते हैं। मिर्जा भाई इंग्लैंड की टीम भी ब्रिटिश म्यूजियम की तरह है, हर कोई कहीं और से आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका बॉर्न है, कोई जिम्बाब्वे बॉर्न है, इनके कोई पैदा नहीं हुए क्रिकेटर्स? इनके अपने भी हुए जो नहीं, इनका वहाँ पे इलाज चल रहे हैं। अच्छा, नहीं, लंदन में और लोगों के इलाज चल रहे हैं। नहीं, इधर जो है ना, इधर दीवारों के ऊपर लिखा होता है ना। खान साहब उर्दू भी पढ़ लेते हैं, बड़े समझदार खान है। अच्छा, अफगानिस्तान से, अच्छा जी बताइए, अच्छा वो मुझे बताइए अफगानिस्तान की टीम जो है इनका ये पाकिस्तान के खिलाफ ही बस परफॉर्म करे जा रहे हैं, ये किसी और टीम के साथ जीतते भी इतने क्यों नहीं है? आज भी असफर इन्होंने आखिर तक लेकर गए, समझ लीजिए। हाँ, इंग्लैंड के सिर्फ 11 गेंदें कबल इंग्लैंड ने ये 113 रन का टारगेट अचीव किया,
अगर अच्छा, देखा 11 जाए बॉल ये रह गई थी, और इसका नुकसान इंग्लैंड को होगा क्योंकि नेट रन रेट आएगा आखिर में 6 टीमें एक पूल में, और उस ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। न्यूजीलैंड ने आज मैच जीतकर +4.4 का उसका रन रेट, और इंग्लैंड मैच जीतने के बावजूद माइनस में। ज्यादा आपके जमाने में भी अफगानिस्तान, या बिल्कुल जो आप कहते थे अफगानिस्तान टीम का आने का कोई तस्वर तो बिल्कुल था ही नहीं। आपको कैसा लगता है अफगानिस्तान टीम जो है वो टीम आ गई? आई थिंक हमारे ही लोगों ने जाके उसको वहाँ पर ट्रेन किया, राशिद लतीफ में खाली गए। बिल्कुल पाकिस्तान में आके खेलते थे, खेला, पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प और किया। मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि द वे दे रिएक्टिंग रिएक्ट कर रहे हैं ना, कि जैसे पता नहीं क्या था, सारा साल सारी हर चीज इन्होंने पाकिस्तान से ली है। मुझे याद है मैं पीसीबी में भी होता था, इनको हर तरह की फैसिलिटीज पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको क्रिकेट खिलाई, ये सारे खेलते थे वहाँ पर NWFP में। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनफैक्ट आपकी इस बात को मैं कैरी करता हूँ अहमद, ये जो अफगानी प्लेयर्स से जिन्हें बात निकालते हैं, लेकिन जनरली ऐसा है कि प्लेयर्स थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं आपस में। वो आसिफ को उसने बोल दिया कुछ, वो बदतमीजी हो रही है, चल रहे हैं वहाँ पर, इट डजंट लुक गुड। लेकिन ये नोटिस कर रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा अग्रेसिव हैं। ये इज इट राइट, इज इट गुड, इज इट लाइक एक होता है हीट ऑफ द मोमेंट हो गया जी, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या, कैसे? आप तो ग्राउंड में अंदर होते हैं तो यू नो। देखिए मैं जितना अफगानिस्तान के प्लेयर्स को जानता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफ़ी हेल्प की है पाकिस्तान ने उनकी, और उनके जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं ना, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। आप नबी को देख लें, इंतहाई रिस्पेक्टफुल इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स है हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप राशिद को देख लीजिए, बहुत इन्वॉल्व है पाकिस्तानी के साथ। जो नए आ रहे हैं ना, आई डोंट नो उनमें वो क्या हेट्रेड है थोड़ा सा, कि वो जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी रहती है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी बन जाए, ताकि उनको क्रिकेट थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाए, लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान को हाइप देने लग जाए। मे बी दिस इज व्हाट दे ट्राइंग, बट जो भी कर रहे हैं दिस इज नॉट कूल, अच्छा नहीं लगता है ग्राउंड के अंदर। मुझे लगता है कि नुकसान भी हो सकता है अफगानिस्तान टीम को इस तरह करने में, ब्रांड्स वगैरह चले जाते हैं, इंडिया को खुश करने के लिए करना, होम ग्राउंड है इनका इंडिया। लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा, अफगानी काफी क्रिकेटर, जावेद भाई पेशावर में, जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, अफगान जब कैंप थे पेशावर में खेलते थे, जो उनका लेग स्पिनर है राशिद खान, वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मेडिकल का स्टूडेंट था। उसका पूरा नाम है, खान साहब जानते हैं, राशिद खान अरमान, उसका जो निक नेम है अरमान है। जानता होगा, हमने उनको क्या भी पढ़ाया था, आप देखते जाता था उसको बॉलिंग कराते हुए। असगर भाई इनको ब्रांड की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये रात को भी मेरे साथ थे, ये एमिरेट्स के बगैर जहाज हुए में। हाँ, और रात को इनके साथ क्या कर रहा था शहजाद भाई? आप बड़े जावेद भाई से इंस्पायर्ड है, आप पूरी रात हर किसी को बोल रहे थे रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, और आप रूम में पहुंच भी गए थे। हाँ ना, हम तो चले जाते हैं, देखा मैंने। अच्छा इनसे आप पूछते ना, सपोर्टर है अफगानिस्तान के, क्या है ये एग्रेशन, क्यों है भाई इतना गुस्सा, किस बात का आपको? सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है बस। हाँ क्यों? इंडिया के सामने तो हम चुप होते हैं। हाँ क्योंकि हम रिस्पेक्ट करना, हम देखो ना, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबका मारते आगे प्यार करते हैं उसको, एक और मार। हाँ तो जाहिर सी बात है, इतना केच भी आता है तो मैं से करके चक्का कर देते हैं। कैच से ज्यादा एक एमिरेट। खान साहब को सब आराम से समझे, ये क्यों ये सबसे पूछता रूम नंबर समझ आ जाती है कि कहाँ से आया है, यादें ताजा हो गई है। वो बड़ा जबरदस्त वाकया था वैसे तो। हाँ कहाँ से आया, एक ही बंदा पूछता था तू भाई आप क्यों बाउंड्रीज का जिक्र किया, उसमें एक और मसला है कि वो कैप्टन की नजर से फील्डर बच जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में तो क्राउड भी ऐसा है, हमारा फील्डर यूं नहीं यूं फील्डिंग कर रहा है। ट्रू दैट। अहमद भाई आपका कभी हुआ नंबर? आजकल वैसे लड़के एक सवाल पूछते हैं मुझसे, ये लड़के बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, फोन आपके जमाने में बिल्कुल भी नहीं था, तो वो उस वक्त फोन आ गया, लड़के यंग हैं। अब जैसे मैंने रिसेंटली देखा कि शादाब जो है उनको कोई लड़की ने प्रपोज वगैरह कर दिया, और फिर वो फूल लेकर आगे पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं, और वो बाकायदा उसको दिखा रहे, सोशल मीडिया जगह जगह लगा रहे, लोग शेयर भी कर रहे हैं, वो खुद भी जगह जगह शेयर कर देते हैं। इज दिस हेल्दी यू थिंक? देखिए अब सोशल मीडिया कितना एडवांस, बहुत ज़्यादा, और यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आप किस किस को कंट्रोल करेंगे? पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स प्रॉपर बिजनेस। बट इज क्रिकेटर्स मैन, ये तो अब ये क्या स्टोरी है, किसको प्रपोज किया जा रहा है, आर दे इवन रियल और दे मेकिंग अप और कमिंग अप विद समथिंग? सो यू नो, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट इट, मुझे पता नहीं है। ओके हाँ, यू माइट दिए थे शादाब खान ने, बिकॉज ऑफ टीवी की वजह से हर आदमी कुछ ना कुछ करके ताकि है ना वो अपने आप को है ना मतलब लेके आ रहा है कि बड़ा आजकल पता पर बिल्कुल। और अक्सर बातें तो बड़ी पीछे, यू नेवर नो कौन होता है।
ये भी है, सच क्या है? प्लांटेड भी है कि जो तुम करो, हम सो मेनी थिंग्स कि वो करवाते थे, जान के करवाते थे, और उसकी जो प्रॉब्लम जो उसको पनिशमेंट पे करते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें प्लांटेड होती हैं प्लेयर्स के अगेंस्ट, लोग पैसे लगाते हैं किसी को नीचे खींचने के लिए। अंदर आने का मकसद क्या है? डेफिनेटली दे वांट टू शो समथिंग, या कोई शर्त लगा लेता है, कोई ये करता है, ये चीज होती थी, लोग पैसे देते हैं कि अच्छा, सर जैसे मैं बताऊँ, उस जमाने में होता था अखबार वालों को कुछ कर दिया कि यार इसका टिप दे दी, कहीं ऐसे दे दिया कि इसके खिलाफ लगा दे। अब सोशल मीडिया तो लोग खुद ही कर सकते हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि फर्ज करें अब आप ओपनर हैं और मैं भी ओपनर हूं, और मेरी भी एक टीम बैठी हुई है पीछे जो मुझे पुश कर रही है, तो वो आपको जान के प्लांट करेंगे, आपके अगेंस्ट एक ऐसी थ्योरी बनाएंगे कि अपने लड़के को ऊपर प्रमोट कर दे। व्हाट यू ट्राइंग, राइट? कोई पॉसिबल थ्योरी से बात करेंगे। जी ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं मजे मजे की चीजों के ऊपर। जी आप देख रहे हैं जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय एमिरेट्स। टेक अ ब्रेक। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, सारी जी वेलकम बैक टू जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय एमिरेट्स। हम बहुत मजे मजे की बातें करते हैं ब्रेक में। अगर वो बातें हम यहाँ करें तो और मजा आएगा। हम वो वाले शो में नहीं है कि वहाँ जो बातें हो रही थी वो यहाँ नहीं होती थी, ये बातें होंगी। हम बात कर रहे थे जी ज्यादा भाई पैसों पहले हम बात कर रहे थे आपके छक्के की। वो एक छक्का जिससे 100 लाख मिले और तौसीफ बेचारे को 8 दरम मिले, लेकिन वो जो छक्का था वो भूल नहीं सकते हम। वो बहुत से इस वक्त की जो यंग लड़के हैं, यंग लोग हैं, उनको उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने तो किया था। और आपने वो 6 मारा है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और मैं ख्याल में स्कूल से वापस आके वो मैच देखा था, वो यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था और वो बॉल आई है और फुल टॉस आई है, आपने मारा है, पर आपने अभी बॉल बाउंड्री क्रॉस नहीं की, आपने कहा तौसीफ और आप भागे। हमें यकीन नहीं आया कि छक्का मार के आपने आखिरी बॉल पे। सर वो क्या 36 साल हो गए आप स्कूल, पहले 36 साल पहले स्कूल जाते थे। सर आपको क्या लगा कि बच्चे थोड़ी हैं? अच्छा ठीक है, इन्होंने ये नाम लगाया मेरे के सर, मैं तो खुला। तो एक ये कहूँगा कि ये क्रिकेटर जो पाकिस्तानी हमारे जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनके लिए एक लेसन के तौर पे वो ले सकते हैं कि देखें क्रिकेट में क्या नहीं हो सकता। क्रिकेट में सब कुछ हो सकता है अनलेस आप है ना एंड तक खेलें आपके अंदर। क्योंकि मैं जब खेल रहा था, मैं हारा हुआ खेल रहा था, मगर मैं इसलिए खेल रहा था कि पूरे ओवर खेलो, इज्जत से हार जाए। यानी कि एक ने 260 किए, तुम कम से कम 150 में आओ, वो बड़ी बुरी हार है। तो एक अगर 10, 20, 50 रन से ये हार होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है कि ठीक है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा खेले, हम थोड़ा कम खेले। तो जो भी बच्चों को मैं यही कहता हूँ, जो भी सीख रहे हैं, कि देखिए ये एक लेसन है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी गेम पर, मगर अपने एंड तक अपने आप को, तुम बेस्ट प्लेयर हो तो यू मस्ट गो अंटिल द एंड, नेवर गिव अप, क्योंकि आप जिता सकते हैं। आपको सब स्टैंड चाहिए। आपके ख्याल में ज्यादा वो लक थी कि फुल टॉस मिल गई, या आपके ख्याल में आपने प्रेशर इतना दे दिया उसको चेतन शर्मा को कि उसने फुल टॉस ही देखा सर ये शॉट आ गया, लगाया ना प्ले करना बड़ा मजे का, ये एक बार फिर ज्यादा हो जाएगी। ये मैं प्लेयर गिन रहा होता हूँ कि कहाँ है। अच्छा मैं पहले सोचता था स्वीप करूँ, ज्यादा की बात है, पसीना देखें, पसीना देखें, ठीक है। और अच्छा देखो कहाँ मार सकते हैं चाहिए, आप देखें कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कितनी कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली आजकल इंडिया के खिलाफ ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होती सर, खड़े भी आप लेकिन तो जब फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर द ब्रेव, जो आपने कहा ना कि क्या था, वो ये था कि इनकी ब्रेवरी थी। नहीं, आपने बात बड़ी सही से बात पॉइंट आउट की, मतलब आई लव दैट व्हाट यू सेड। जिस तरह आप खड़े में प्लेयर गिन रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज थी कि यू वर अंडर प्रेशर, you were not under pressure, you were actually very calm and poised, winning about success, being champion। प्रेशर तो नहीं होता कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ अगर छक्का नहीं भी लगता तो हम यहाँ तक फिर भी पहुँच गए थे, बड़ी बात। उस पर कंफर्ट था आपको कि चलो यार इतना फाइट कर दिया, सोने पे सुहागा, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दे दी, फाइट कर दिया। तो मगर ये मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्लेयर हमारे क्रिकेटर जो है, मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ कि ऐसी और भी किसी की, विव रिचर्ड ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, हर प्लेयर ने, गावस्कर ने भी बड़ी अच्छी खेली है, तो प्लेयर इसी चीज से सीखेगा। तो देखिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच शारजा में, उसके बाद मतलब इतना पूरा भरा हुआ ग्राउंड और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, आपने मार दिया। ये इस तरह की किस्मत जो है ना वो, और मार देना, ये मौके तो बहुत से लोग कम टाइम में जिसे कहते हैं ना, एक प्लेयर को क्या चाहिए होता है। समय ऐसा था, बिलीव करें, मेरे खुद रोंगटे खड़े हुए थे कि यह हुआ क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। राइट, मैं जाके होटल में थका हुआ ऐसे टब बंद भर के पहुंचे, तो मैंने देखा ठक 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 आवाज,
तो देखा तो अब्दुल रहमान बुखाती साहब वो आ गए, ये आ गए, राइट। तो वाइफ देखा क्या क्या, किधर है उसके, वो मुझे तो पता ही नहीं कि मैं समझा कोई जीत गए, हाथ में आराम से बैठा। लेकिन इमरान खान साहब आए, वहाँ जब नीचे देखा तो लॉबी फुल भरी हुई थी पाकिस्तान, बिल्कुल भरी हुई होगी, आपने हिला दिया था। और थोड़ा सा झांका तो वो पब्लिक ने बादल, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। सर लेकिन बताया ना कि इमरान खान कैप्टन थे तो उन्होंने आपको उस वक्त हक नहीं, पूरी टीम बड़ी खुश थी। और लाजिम बात है कि इंडिया से जब मैचेस होते हैं सर वो एक डिफरेंट ही होता है ना, कि पाकिस्तान नोबडी, दोनों टीमें हारना नहीं चाहती, बिल्कुल सही और वो टाइम दूसरा था। अब तो आके ना एक डिफरेंट चीज आ गई है, अब उस लेवल पे इंडिया पाकिस्तान को नहीं ले रहे, क्योंकि अब ज्यादातर क्रिकेट जो है वो खेली जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस वक्त बड़ी देर के बाद है ना क्रिकेट खेली गई, और इस तरीके से एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में पहली दफा शारजाह में, और जबकि वहाँ इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, दोनों कौम जो थी वहाँ पर। अब कल के लिए लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट है ना। कल जो कि मैचेस हो रहे हैं, तो पहले लोगों ने प्लान किया था कि बड़ी बड़ी जाइंट स्क्रीन्स लगाएंगे और मैचेस देखेंगे, लेकिन वहाँ पर चूंकि 80% बारिश की पेशगोई की गई है, तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा जोश जो है वो कम हो गया। लेकिन ये कि मैच अगर हो गया 5-5 ओवर्स का भी हो जाए तो बड़ी बात है। सिडनी में, मेलबर्न वहाँ की फोरकास्ट तकरीबन सही होती है, तकरीबन सही होती है, हमारी वाली नहीं है, वहाँ की तकरीबन सही होती है। अच्छा अहमद से पूछते हैं, आते हैं इसके ऊपर, अभी इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, मजा आएगा। लेकिन पहले मैं अहमद से पूछना है, व्हाट डू यू थिंक, ये अगर तुझ पे मौका आता, सॉरी तुझ बोल रहा हूँ, सॉरी अगर वैसे अगर आप पे मौका आता है कि आज लास्ट बॉल में 6 रन होते, इंडिया पाकिस्तान का घंटे का मैच है, आपने इनिंग कैरी की हुई है, और कोई बहुत ही वहाँ का जो जी एक्सपीरियंस बॉलर वो आ रहा है। एज ए क्रिकेटर कुछ लोग होते हैं पैसे के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं इज्जत के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो आप इंतजार करते हैं और दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से ऐसे मौकों का कि आप इस सिचुएशन में किसी न किसी तरीके से आ जाए, फिर वो इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है। तो ये जो मौका है ये हर किसी को अल्लाह ताला प्रोवाइड नहीं करता, अल्लाह के चुने में लोग। आप देखें कि ये कितनी शॉर्ट टर्म सक्सेस है, एक बॉल पे, आखिरी बॉल पे छिक्का, पूरी करियर की इनकी परफॉर्मेंस एक तरफ, ये छिक्का एक तरफ। तो एज क्रिकेटर आप ग्लोरीज मांगते हैं, आप इस तरह के मोमेंट्स मांगते हैं। मेरा बहुत लकी इंसान है ये कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इनको ये पोजीशन दी, इनफैक्ट उसमें उसको सुर्खरू भी कराया, तो ये अल्लाह ताला का खास करम। जावेद भाई का छक्का सबको याद है क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट था। आसिफ मुश्तबा ने भी छक्का मारा था, उसने भी वहाँ वार्ड में, याद है सिचुएशन ऐसी आ गई था, क्लाइमेट था, फिर अगेंस्ट इंडिया था, और शारजाह था, गिर गया था फ्लैट, और शारजाह जैसी जगह आधा इंडियन आधा पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी मिले। तो कहने का मतलब ये कि इससे मैसेज ये प्लेयरों को देखो, हिम्मत नहीं हारो, वेर एवर यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो एंड तक लड़ो। तुम्हारा लड़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हमने है ना किसी भी तरीके से नीचे नहीं जाने देना। सर अब देखिए ना, अब इंडिया पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही है, तो वहाँ पर जब पिछला मैच पाकिस्तान ने खेला बुरा नहीं खेला, ऊपर से अब जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें हमने क्या इंडिया के खिलाफ वो होता है अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं। वैसे भाई मैं बताऊँ एक बात, कई सालों से हम देख रहे हैं कि पहला जो हमारा ओवर होता है, हम देखते हैं हमारा फास्ट ओवर भागता हुआ आ रहा है, हमें लगता है बस अभी गिरी विकेट, कभी गिरी, और अक्सर ऐसा होता है कि विकेट गिर जाती है पहले ही ओवर में, या बोल्ड जाता है कोई, या हमारी क्या इसमें मुझे याद आता है, बताए सुनील गावस्कर था, उसने बड़ी गर्मी खाई थी, राइट। अब वो बैटिंग कर रहे, बोलता रहता था कि ये देखना, वो बोल रहा था कि देखो यार तुम देखना ये बॉल आएगी, मेरे हाथ में कैच आएगा, और देखना ये हुआ राइट। इतने में आउट, वही हुआ। और वो क्या गाते जाते वक्त वो बोलता है कि बोलता रहता है जाते बोलते रहे खड़े में, कहाँ पॉइंट पे खड़े थे, कहाँ खड़े थे आप? कवर नहीं, वो चलती रहते बोल रहा है, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि देखो शाबाश तैयार है ना, तुम्हारे हाथों में कैच आएगा, तुम्हारे अभी तो स्टार्ट। लेकिन उसके हवाले से जावेद भाई मैं एक आपको इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं कि जुलाई 1949 में एक बच्चा बॉम्बे के हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उसका मामू मधु मंत्री, वो भी क्रिकेटर था, वो बच्चे को देखने गया और देखकर चला गया,
और अगले दिन जब वो देखने आया तो उसने शोर मचा दिया कि ये बच्चा बदल गया है, ये मेरा भांजा नहीं है। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा आपके पास क्या सबूत है? उसने कहा कि जो बच्चा कल मैं देख कर गया था उसके उल्टे कान में छोटा सा सुराख था और रेयर केसेस में होता है ये, तो आप ढूंढे। जब उन्होंने ढूंढा तो पता चला है कि मछेरी की बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसके कॉट में वो बच्चा लेटा था जिसके उल्टे कान में सुराख था। तो उसके मामू ने कहा कि ये मेरा भांजा है, तो बच्चे को जो है बदल दिया गया। तो वो बच्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी दी आइडल में लिखता है कि अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो आज मैं समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता और पता नहीं मछेरे का बेटा सुनील गावस्कर बनता कि नहीं। वाह क्या बात है सुनील यार, गावस्कर ये का ये वाक्य है। सुनील यार भाई, brilliant आपको है। कहानियां Brilliant। कौन सुनाते हैं? ये किताब पढ़ी होगी उन्होंने ये डैडी। आप और वो जो एंकर हैं जावेद के, नदी के किनारे 1970 में कोई बैठा था। ये आप जैसे लोगों की समझ में नहीं आएगा ना सर हम ये आपके दूसरे राय में पढ़े हमारी लिखे लोगों के लिए सुनाते हैं हम कहानियां, समझ रहे हैं आप? मैं समझ गया था मिर्जा साहब, मैं समझ गया। आप अक्लमंद आदमी आप तो हैं, शुरू ये से कौन समझे आपके में। साथ बैठ गए? वो जब जावेद भाई ने बोला लॉबी भरी हुई थी, इन्होंने बोला भरी हुई से मुझे याद आया। हाँ याद आ गया, उसके बाद फिर मैं भूल भी गया। क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान भूल जाता है, सही। बोलते यार अब भर गया, चलो अभी तुम ही लो। भाई जब ये चके मके की जो बातें है ना असपर भाई, सीधा बात करो, चकों के ऊपर पाबंदी लगाओ। क्यों भाई? भैर सही नहीं है। कौन चक्के? यार मेरा मतलब लगाओ पाबंदी। ओके, यहाँ कोशिश करते हैं। जितने भी चके हैं ना सबके ऊपर पाबंदी लगाओ। हमारी तरफ आसिफ अली आके खेलते हैं, उधर इंडिया के खिलाफ जावेद भाई आके खेलता है। ये आखिरी बॉल में चक्का मारने की जरूरत क्या है? बीच में क्यों नहीं मारते? ये आप अफगानिस्तान से अपने बिल्कुल दिल की बात की। अफगानिस्तान से इनको बाउंड्री की रिस्पेक्ट आती नहीं सब है। सुन दो होंगे पूरी दुनिया वाले, है ना? और ये दुनिया को मैसेज आप जब ये छक्कों की बात करें तो ये परेशान हो रहे थे। ये कौन से छक्के की बात कर रहे थे खान साहब? मैंने तो पाबंदी लगाने की बात की है। अच्छा, पाबंदी लगा। हाँ, तो पाबंदी आखिरी ओवर में पाबंदी लगाओ। नहीं, वैसे बात इंटरेस्टिंग है कि आप बीच में नहीं मार रहे हैं, हमेशा एंड तक पहुंचा देते हैं, फिर बोलते हैं मारो मारो जान छोड़ो। अच्छा अहमद, आपकी बात बीच में कट गई थी, वापस आते हैं ब्रेक से। ब्रेक है जी, ब्रेक है जी। ओके जी, ब्रेक पे आ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं जी जोश जगा दे प्रेजेंट बाय एमिरेट्स। ब्रेक लेते वापस आते हैं। अहमद बात याद कर ले, क्या करनी चाहिए आपको? सारी दुनिया को दिखा दे। ओके जी, आप देख रहे हैं जोश जगा दे और ब्रॉट टू बाय एमिरेट्स। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं बीच में भी, मुझे तुमसे याद आया कि शान मसूद जो है वो इंजर हो गए थे उसमें नेक्स्ट पे। तो नवाज ने स्ट्रोक खेला था और शान मसूद की गेंद सर पे, राइट सर पे लगी थी। उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर उनका सीटी स्कैन वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई। और अब शान मसूद, अगर बारिश नहीं हुई, मैच होता है तो हिल प्ले, ये कंफर्म हो गया। वरना फखर जमान जो खुश हो गए। जमान खुश तो नहीं होते, अफसोस होता है साथी खिलाड़ी। उन्होंने बोला था कि मारो मारो। तो उन्होंने प्रैक्टिस कराई। प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये चोट ऐसी होती है कि पता नहीं चलती। मुझे पता है कि जावेद भाई की बुद्धि के लगी थी एकदम, मुझे डेड पीछे बॉल लगी थी, तो मुझे पता ना कि इतना तो मेक श्योर उसको रनिंग करवाएं, रन लेफ्ट राइट, एक दो भागे रन ले। एक बाउंसर मुझे आपकी भी याद है, वो भी आप बड़ी जोरदार लगी थी, लेकिन वो वैसे देखने में टीवी पे ही लगा कि बड़ी कोई लगी है, लेकिन आई थिंक आपको कुछ देर लगा, टाइम लगा। वो देखिए, वो जितना एग्जैजरेट उस इंसिडेंट को कर दिया गया इतना था नहीं। मुझे एक चीक बोन पे फ्रैक्चर था और वो बॉलर स्लो था। एक होता है तेज बॉल आके लगना, हेलमेट पे लगा था, मुझे ऐसे नहीं, वो इम्पैक्ट हुआ था मेरा ग्रिल, मेरे चीक बोन पे, जिसकी वजह से हेडलाइन फ्रैक्चर था। मैं बाहर गया, बाहर जाके मैं हॉस्पिटल गया, तो वो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा हाइप दे दी गई। हमें लगा कि काफी आप हिल गए। और उसके बाद से ये बातें ये इस तरह की स्प्रेड हुई कि अहमद शहजाद जब से बॉल लगे हैं वो इस तरह नहीं, ऐसी कोई, मैंने नेक्स्ट मैच में जाके ओडीआई में उन्हीं के अगेंस्ट शारजा में सेंचुरी की थी। तो ये मेरा डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बॉल लगा है। जो मुझे लगा था वो इस तरह का नहीं था। अब जावेद भाई जो बात करें वो किसी अपने एक्सपीरियंस से बात करेंगे। कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह रिब केज एक ऐसी जगह है, जब आपको गांगुली याद आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया हम वर्ल्ड कप खेले थे 2015 का, मिसबा कप्तान थे, विकी भाई कोच थे। वो गीले पिच थे प्रैक्टिस के, वहां से वो अंदर ला रहा था बॉलर, हमारे मेरे रिप पेज पे एक बॉल लगा, वो जब तक पूरा वर्ल्ड कप था ना वो कलर बदलता रहा, और मुझे उससे होता था कि मैं इसको बचाऊं। तो जो चीक बोन पे लगा था दैट वाज रियली ओके विद मी। असल में ये इंजरीज हो जाती है। मैं तो क्रिकेट खेली भी नहीं, फिर भी मेरी गुद्दी पे लग गया था। मुझे लगा अंधेरी गली है, पुलिस नहीं आएगी,
सही हो गए, फिर आप सही हो गए बिल्कुल। नहीं वो पूरी रात रखा उन्होंने। वो वाकई हमने सुनेंगे। अच्छा। जावेद जी, बताइए कि अगर और जो जगह लगती है ना, यहाँ लगेगी ना, हाँ। तो आपको कब पता चले, जब रात में। खांसी आती है ना, उसको आप पता सो नहीं चलता है सकते कि क्या आप हुआ है, रात यहाँ को पर कहीं पे भी नहीं लगे ना, ये हार्ट मतलब- बोल जो होते हैं तो कहीं पे भी लगे बंदा ऐसे वो चलते रहते हैं। बोलता वो चलो हमारे लगा था एक मरतबा ना, हमको बोला वैसा वो चलते रहो वरना फिर दर्द महसूस होगा। आप बहुत क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ये आवाजें मुझे बहुत ज्यादा आई थी। हाँ, मैंने तो आवाज का बात ही नहीं की, मैंने तो वो चलने का बात की है भाई। मासूम है खान साहब बहुत ही। मैंने तो वो चलने का ऐसा जंपे मार रहा था हम ना। बात करते हैं इससे मजेदार। मुझे बताइए, आप इतने क्रिकेट के एक्सपर्ट कैसे हो गए? आप तो हाल से जंग से निकले अभी, फिर आप कहाँ भाईजान हम पहले हालत जंग में था, अब हम हालत भंग में। अभी उसके बाद हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ हमारा जो है ना टकरा ऐसा होता है, बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान के साथ हम खेलना नहीं चाहता है, ये हमारे साथ दिला हुआ खेलता है यार, क्यों खेलता है? ये आखिरी मैच भी जो हमारा हुआ था, जिसमें तोड़ फोड़ का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया था, ये जो है ना, ये परपत के तहत लगाया था। ओ भाई, एक इल्जाम नहीं था, देखा था हमने। नहीं ना भाईजान, हमारे कान में किसी ने बोला जैसे पाकिस्तान में रिजिम चेंज हुआ, हमको किसी ने बोला कि अफगानिस्तान का ड्रीम चेंज हो गया। हमने कहा कैसे हो गया, कैसे है? वो काटो पेच मैच, वो काटो तोड़ दो सब कुछ। हमने कहा मैच खत्म करो। इतनी नफरत इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई, फिर जब ये डिपोर्ट हुए तो पेशावर में लैंड हुए, नहीं ये वहीं पाकिस्तान PIA की जहाज पे आए। ये इसमें नफरत का बात नहीं है, इसमें देखो ना, पाकिस्तान के साथ सबने मोहब्बत किया ना, कि यार हमारे पाकिस्तानियों के साथ देखो ना बुरा हुआ है। हमने कुर्बानी दी है पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, कि लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, पूरा स्टेडियम तोड़ दिया आपने इस कुर्बानी के चक्कर में। देखो हमारे को नुकसान किसी ने करते हैं गलत आप। बोला है ना, कुर्बानी भी दी है। पाकिस्तानियों को तो अच्छा बोला ना। हाँ नहीं, चलिए अच्छा जी, बताइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम कर रहे थे, मैं और अहमद ब्रेक में अब भी इसका सेशन में हिस्सा थे। वो बात करते हैं कि प्लेयर्स आते हैं बेसिकली, आई वुड से अर्बन नहीं, रूरल एरिया से आते हैं, या अब वो जाते हैं एकदम से चले जाते हैं, उनको इतना एक्सपोजर मिल जाता है, फेम मिल जाती है, फिर पैसा मिल जाता है, तो चले जाते हैं बाहर मुल्कों में। कभी देखा नहीं, बाहर मुल्कों में कपड़े भी लोग थोड़े से खवातीन डिफरेंट पहनती हैं, उनके लिए हर चीज एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक होता होगा। तो क्या ग्रूमिंग होती है, क्या होता है? बोर्ड वाले समझाते हैं, टीम प्लेयर समझाते हैं कि यार इजी हो जाए। ये चीजें सारी दुनिया में है, अच्छा, सारी दुनिया में यही आ रही होती है, कोई बहुत ही कम है वहाँ तो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज की वजह से है ना, वो कोई इसको ध्यान नहीं देता। राइट, हमारे यहाँ ये है कि बेचारे जो नहीं जाएंगे लाजमत है, उनको प्रॉब्लम होगी अंग्रेजी की। राइट, और उसी में पकड़ रहे अपनी लैंग्वेज। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वहाँ देखिए, पाकिस्तान में तो फिर भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ तो पढ़ाई फ्री है, जी, हर चीज फ्री है। यहाँ तो बेचारों को पे करना पड़ता है, लोग पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। चलिए फटाफट मैं अहमद से इसी का व्यू पॉइंट ले लूँ, फिर मैं एक आखिरी बात। देखिए, दो चीजें इसमें, दो, एक जिस तरह इन्होंने बोला है कि दुनिया में थोड़ा सा ये रजीम है कि जब क्रिकेट में आप छोटी उम्र से आ जाते हैं तो पढ़ाई मिस हो जाती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं। अब संगकारा जो है, या जितने भी इस तरह के, संगकारा वन ऑफ देम लॉयर है, संगकारा बैरिस्टर है, और माइक ब्रैडली जो थे वो फिलोसफी के प्रोफेसर थे। अब आप जो पढ़े लिखो, देखिए इंग्लिश बोलने की बात नहीं होती, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जब आप थोड़े से ग्रूम हो जाते हैं, थोड़ा सा आप शार्प हो जाते हैं, आपका माइंड जो है इंटेलिजेंट हो जाता है, तो उससे टीम को बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि यू कैन टेक द राइट डिसीजंस व्हेन यू आर इन द मिडिल। तो अंदर जब आप थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं तो आप गेम की रीडिंग में आप में बड़ा फर्क आता है, और आप इससे अपनी टीम को बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादा शार्पनेस भी जो है वो खतरनाक है, ये भी याद रखिए। हाँ, मैं वो वाली शार्पनेस नहीं कह रहा, मैं वो शार्पनेस कह रहा हूँ जो सही जगह पे लगे। वैसे प्रोग्राम चलेगा ये चीजें नहीं नहीं चाहिए, जिस चीज की आपको जरूरत है उसमें आदमी सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बिल्कुल ये वजह से है ना, जिसकी वजह से बेचारे जो बोलना, दुनिया में आप उल्टी सीधी बोलो सब समझते हैं, जहाँ हंसते हैं। इंग्लैंड आप चले जाए बल्कि अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है उसके बावजूद तुम बोल रहे हो। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा ये कर लेना चाहिए, थोड़ा सा जो आपके कैप्टन वगैरह होते हैं, मटीरियल जो दुनिया ये करती है, वो थोड़े से ग्रूम्ड होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्ड में उनको वर्ल्ड पाकिस्तान की लैंग्वेज क्यों नहीं आती है? हमारी इंग्लिश में तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ग्रूम हुए हैं कि वो पाकिस्तान की टीम आती है तो सीखो लैंग्वेज। सर जावेद भाई, हमारी टीम में तो 2-3 लड़के इतने ग्रूम हुए हैं कि वो ब्राइड ले आए हैं, वो ब्राइड ग्रूम हो गए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर
लड़की लेकिन मैं बताऊँ ये बाहर मुल्कों में कोई माइंड नहीं करता था, नहीं कोई माइंड नहीं, कभी उन्होंने अप्रिशिएट करते हैं बल्कि। अच्छा मैं बताऊँ, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, या क्या किसी कहते हैं बारिश से डर नहीं लगता, लेकिन मिडिल ऑर्डर से लगता है सर। मिडिल ऑर्डर हमारा ऐसा हुआ है कि उससे जान जाती है, बारिश वैसे हो जाए हम कोई बात नहीं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर का क्या करें भाई, क्या करें मिडिल ऑर्डर का? नहीं देखिए, टीम तो लड़के अच्छे हैं, बस ये है कि इनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या चाहिए, यानी कि गाइड करने वाली बात है। इनके पास मवाद हर चीज़ है, आई एम श्योर कि समबडी अच्छे उनको गाइड करें, क्योंकि उनके पास जो चीज़ है आपको ट्यून करना है, जैसे रेडियो होता है, स्विंग टैलेंट है पकड़ लेते हैं, राइट? इसी तरह के प्लेयरों को ज़्यादा बता दें, ट्यून कर दें कि ये बॉलर यूं करेगा, आपने ये करना है, यहाँ जरा देखना है, ये देखना है, जो क्रिकेट की एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज मिडिल ऑर्डर में मैं जावेद भाई के कथा कलाम, मिडिल ऑर्डर में कहूँ जावेद भाई, कितने लड़के जो ट्राई कर रहे हैं भाई, इफ्तिखार 6 साल से खेल रहे हैं, और आसिफ अली 4 साल से खेल रहा है, खुशदिल शाह 2 साल से खेल रहा है, फिर अभी आपका जो हैदर अली 2 साल से खेल रहा है, तो आपको इतने ज्यादा आपको सबसे बड़ा मसला क्या है, इनके पास मवाद है और चीज है, क्रिकेट नहीं है, स्टफ नहीं है। हाँ, स्टफ नहीं है, मवाद है पर स्टफ नहीं है। हाँ, मवाद भी है और चीज भी है, चीज खा के ये लोग मोटे हो जाते हैं, फिर क्रिकेट नहीं खेलते। नहीं, आजम खान अब टीम में नहीं है। हाँ, वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन आजम खान क्यूट आदमी है। अच्छा अब बारिश हो रही है भाई, क्या क्या अगर बारिश हो गई कल तो फिर मिर्जा भाई सब नहाएंगे फिर। 5-5 ओवर्स का मैच होगा मिनिमम, 5-5 ओवर्स का जी। आईसीसी का अगर किसी टीम ने 20 ओवर खेल लिए और बारिश हो गई तो दूसरी टीम जब तक 5 ओवर नहीं खेलेगी मैच का फैसला नहीं होगा। अगर 5 ओवर उसने नहीं खेले तो एक पॉइंट। अच्छा, उससे 5 ओवर जो होगा, अगर जैसे पहली बैटिंग हो गई है, डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत 5 ओवर में उनको टारगेट देंगे, वो लोग टारगेट देंगे, वही मतलब टारगेट नहीं, खतरनाक आ जाता है, इतना आ जाता है कि आपको अच्छा अब ग्राउंड भी स्लिपरी में यही होता है कि एक बॉल कौन सा वर्ल्ड कप एक बॉल पे पता चला इतने रन चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके जी, टेक अ ब्रेक हियर, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल, टेक अ ब्रेक, यू वाचिंग जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय मिनट्स। सारी दुनिया को दिखा दे, जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स ने भी है, बहुत अलग ग्लेन फिलिप्स ने। ओके, जब हम लोग ये फ्लाई मोमेंट देख रहे थे तो फटाफट यहाँ पर जादू से फ्लाइंग जोश दादे का पोडियम आ गया और साथ में खड़े हैं माजिद अमान। माजिद अमान इज द एडिटर फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून स्पोर्ट्स के हेड है। आप कुछ लाए माजिद? सर आज जो है सबसे पहला मैच तो हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का था, उसका एक तो ये बहुत सबसे क्रेजी मोमेंट था जो कैच था ग्लेन फिलिप्स का। उसके अलावा आज जो एक बहुत बड़ी बहस हुई इस मैच पे, हम छोटा छोटा करते हैं क्योंकि 2 मैचेस हुए, वो केन विलियमसन पे हो रही थी कि गोइंग फ्रॉम फिन एलन टू केन विलियमसन इज लाइक ड्रिंकिंग रेड बुल एंड फॉलिंग अस्लीप। वो ये था कि ऐसे लग रहा था कि जी जो आपके फिन एलन आए थे उन्होंने इतनी तेज इनिंग खेली कि विलियमसन जो है वो बिल्कुल लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 23 गेंदों पे 23 रन उन्होंने बनाए, तो उन पे काफी मजाक उड़ता रहा, व्हाई टेक स्लीपिंग पिल्स व्हेन यू कैन सिंपली वॉच केन विलियमसन प्ले T20, तो ये उन पे तनकीद भी होती रही। इसके बाद जो दूसरा मैच था वो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का था, और इंग्लैंड से तो हमारी ऐसी खास कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे पास 7 T20 खेल के गए। अफगानिस्तान से हमारी काफी दुश्मनी चल रही है एशिया कप के बाद से। तो नाउ इमेजिन इफ पाकिस्तान वाज चेजिंग लाइक दिस अगेंस्ट अफगानिस्तान, एवरीवन वुड हैव बीन लाइक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होती तो 12 ओवर्स में चेज कर लेती। पहले तो क्रिटिसिज्म आया कि भाई इंग्लैंड ने जो है बहुत स्लो खेला अफगानिस्तान के अगर 112 रन भी जो है उन्होंने 11 गेंदे रहने पे बनाए। उसके अलावा अफगानिस्तान वुड बी अ वेरी गुड टीम इफ दे प्लेड अगेंस्ट एवरी टीम विद द सेम इंटेंसिटी एज दे डू व्हेन दे प्ले पाकिस्तान। तो वो ये कहते हैं कि अफगानी भाई जो इनके प्लेयर्स हैं वो सब टीमों के खिलाफ अगर पाकिस्तान समझ के खेलें तो वो शायद जीत सकते हैं। बाकी एक ये मजाहिया जो हमारे पास थी वो ये था कि ब्रेकिंग अफगानिस्तान फैंस आर बीटिंग इंग्लैंड फैंस इन द स्टेडियम, पुलिस इज कॉल्ड इन ग्राउंड। ये थोड़ा सा रिकॉल है एशिया कप का, जो एशिया कप में नसीम शाह ने छक्के मार के मैच जिताया था और अफगान फैंस ने जो है जो किया था वो सबको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आईसीसी ने कल के मैच के बारे में एक छोटी सी चीज जो बहुत मशहूर हुई है, उन्होंने बाबर आजम को बादशाह बना दिया। और हाउ विल पाकिस्तान फेयर इन T20 वर्ल्ड कप अंडर बाबर आजम्स रूल, ये सवाल था उनका। बीच में एक छोटी सी आप देखेंगे कि फेसबुक पे तकरीबन 15 से 20 मिनट आईसीसी का पेज जो है वो गायब रहा। वो अब अल्लाह जानता है, बेहतर अभी तक आईसीसी ने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। मैं देख रहा था कि शायद दे दें इंडियन हैकर्स, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने फेसबुक पे भी ये पोस्ट डाला था और 15 से 20 मिनट उनका फेसबुक का जो पेज है वो गायब हो गया था, खाली कर दिया गया था। तो बाकी मैच के बारे में थोड़ा बहुत है कि स्टूडेंट पाकिस्तान के जो है उनको अपनी पढ़ाई और फ्यूचर की फिक्र
करनी है, ये ज्यादा फिक्र है कि कल मेलबर्न में मौसम क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक चल रहा था। और बाकी ये है कि सब दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान कल भी 10 विकेट से जीत जाए तो बहुत मजा आ जाए। क्या प्रेडिक्शन क्या है बारिश की? वैसे अभी तक प्रिडिक्शन अभी रात में जो अभी लास्ट है वो 70% हो गया 80 से, कि शाम में ज्यादा रेन है, सुबह में 20% है, लेकिन शाम में 70% है। सकता लग जाए। तो लेकिन ये है कि आज भी हमने देखा अच्छा चांस था, नहीं हुई बारिश, तो अल्लाह करे कल भी ना हो, हमें पूरा मैच देखने को जो है वो 7 बजे वहां के वक्त के मुताबिक शुरू होगा। हाँ, तो पॉसिबल है कि रात में बारिश हो। हमें तो सुबह उठना पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले आराम से शाम में मैच देख सकते हैं। अच्छा, अभी अमजद ने बहुत सारी बातें की। माइज आप बता रहे थे केन विलियमसन पे इतने सारे ट्वीट्स आ गए, चीजें हो गई। अहमद, यू वर डिस्कसिंग दिस कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उसमें होता है कि जी अगर 23 बॉल में 23 रिजवान करेगा 40 जाए तो बहुत पड़ती गालियां। तो अब इन्होंने किया तो सर इसमें एक छोटी सी बात यह है कि केन विलियमसन जब आए थे, जिस सिचुएशन में वो आए हैं, उस टाइम सिचुएशन क्या थी? ऑलरेडी वो बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े हुए थे, उनका जो पावर प्ले था इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो गया हुआ था कि फिर उसके बाद वो कप्तान है। अब उनको पता था, हमारी फील्ड में कहते हैं कि 180 तक जाना है, जब 180 को टच करोगे 200 खुद ही हो जाते हैं। तो वो पहली चीज ये कर रहे थे कि उनको पता था कि 160 तक हमारी टीम तभी रिस्ट्रिक्ट करेगी जब बैक टू बैक विकेट गिर जाएंगी। उन्होंने एंड को कंट्रोल किया, वहां पे ये इस तरह की क्रिकेट डिमांड थी। हाँ, विकेट रोकने वाली बात ठीक है। इसमें ये था कि अब आप एक 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, उसको 120 कर सकते थे। मेरे ख्याल से अब उनका टाइम था कि वो एक्सीलरेट करते थे, उससे भी आउट हो गए। लेकिन आप ये देखें कि वो अपनी टीम की पोजीशन पे इस तरह पे छोड़ के गए थे कि इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नीचे से हिटिंग नहीं करनी पड़ी, जिसके बाद भी 200 हो गया। और जहां पे किसी और पे क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में छोड़ते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के भी हम 170 तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वेरी वेल पुट एक्चुअली शहजाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके जी, अफगान भाई हमारे बताइएगा आपकी फेवरेट टीम कल कौन सी है? कल हमारा फेवरेट टीम इंडिया। जाहिर बात है। जाहिर बात नहीं, हमारा बात है इंडिया है। हाँ, वो आप ही का बात है। आप ही जाके वहाँ बारिश करवाएंगे। कल बारिश होगी तो बहुत ज्यादती होगी। हम लोग तो 10 ओवर में 50 रन बनाते हैं, उसके बाद वहाँ मैच ही रोक दिया उन्होंने कि अगले 10 नहीं खेलने, तो हम क्या करेंगे? ये बात भी है। आपकी फेवरेट टीम मांग रहे आपकी फेवरेट टीम सर पाकिस्तान ऑब्वियसली। अहमद, यू वोटिंग फॉर एनी डे पाकिस्तान। जाद भाई आप तो वैसे पेट्रियट है वैसे आप। मिर्जा भाई आपका? पाकिस्तान। चले, मैं किसी ने इंडिया नहीं बोला, कमाल बात। हाँ, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का अपर हैंड है। पाकिस्तान ने अभी आखिरी जो मैच हुआ था उसमें हराया था इंडिया को, एशिया कप। और इंडिया तकरीबन 2013 के बाद 9 साल से कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता। उम्मीद मत दें। बड़ा अजीज, वी आर होपिंग कि बारिश ना हो उसके बाद हम जीत भी जाए। दैट वाज द एंड ऑफ द शो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। प्लीज स्टे ट्यून टुमारो एज वेल। जब तक वर्ल्ड कप रहेगा हम आते रहेंगे आपके सामने। जोश लगा दे, ब्रॉट यू एमिरेट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।